बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का स्वागत है। अभी हम लोग पिछले कुछ शिफ्ट को देखे हैं तो पता चला है कि किस शिफ्ट से यानी प्रत्येक शिफ्ट से पावर पॉइंट के किस तरह के क्वेश्चन को उठाया जा रहा है। उसके आधार पर हमने ये वीडियो तैयार किया है कि आगे क्वेश्चन उठाने की पॉसिबिलिटी क्या है और किस किस कौन कौन ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन उठाया जा सकता है यानी क्वेश्चन लिया जा सकता है। पिछले अभी फिलहाल के शिफ्टों को देखते हुए आगे की रणनीति सेट करते हुए हमने एक वीडियो यहाँ पर अभी हम तैयार करेंगे। यानी आप लोग को उस टॉपिक को बताया जाएगा जिस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उससे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। पावर पॉइंट में कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन बन पाता है और एक कुछ ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको उन सभी टॉपिक को आप अगर इस वीडियो को लगभग 20-25 मिनट आप लगातार देखते हैं तो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और उसके बाद आप किसी भी सेट के किसी भी प्रश्न को पावर पॉइंट के प्रश्न को उठा लीजिए। वो आपसे निश्चित रूप से चाहे प्रीवियस क्वेश्चन को उठा लीजिए या अभी तक पूछा उसको उठा लीजिए या कोई भी पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन उठा लीजिए। सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने से। तो हम इंटरफेस शुरू करने के साथ साथ सारे चीजों को भी देखने की कोशिश करेंगे और एक एक कंटेंट को बताया जाएगा जो भी एग्जाम के व्यू से, खास करके आपके बेल्ट्रॉन एग्जाम के व्यू से और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके व्यू से ये कहने का मतलब जो है सो यूजफुल होने वाला है। तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखना आप लोगों को करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट के प्रोसेस को देखेंगे कि स्टार्ट पावर पॉइंट को कैसे करना है किस विधि से। तो यहाँ पर अगर आप स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ सभी प्रोग्राम का लिस्ट देता है। जैसे विंडोज एक्सपी में यहाँ पर ऑल प्रोग्राम लिखा होगा और इस ये विंडोज 11 है, इसमें यहाँ पर ऑल एप्स लिखा हुआ है। इसमें जाइएगा तो सारे प्रोग्राम दिखेंगे जो जो इंस्टॉल्ड हैं आपके कंप्यूटर में। तो यहाँ पर पी पर जाइएगा, पावर पॉइंट यहाँ पर मिल गया, यहाँ से खुल चुका है। क्लिक करेंगे, खुल गया। दूसरा तरीका आप रन के माध्यम से खोल सकते हैं। रन के माध्यम से खोलेंगे मतलब विंडोज के साथ आर प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखना है POWER PNT लिखना है। मतलब POINT नहीं लिखना है, POWER PNT लिखना है। ये लिख दें या फिर ये पावर पॉइंट डॉट EXE लिख दें। इसी तरह से विनवर्ड में विनवर्ड डॉट EXE या विनवर्ड लिखें। एक्सेल में एक्सेल डॉट EXE या एक्सेल लिख दें तो खुलेगा। यानी पावर PNT लिखना है बिना स्पेस के और ओके कर। यहाँ हम क्लिक करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ये आ चुका है। इसके बारे में अब देखना है। देखिए अभी होम टैब से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन। पहली बात, ये जो खुल करके आया प्रेजेंटेशन, यहाँ जो खुल करके ये आया है, ये जो दिख रहा है, तो पेज कैसा है, लंबा है या चौड़ा है? तो आप कहेंगे यहाँ पर चौड़ा है। लंबा को कहा जाता है पोर्ट्रेट और चौड़ा को कहा जाता है लैंडस्केप। यानी इसका लेआउट जो है यानी ओरिएंटेशन, लंबा या चौड़ा होने को ओरिएंटेशन कहा जाता है। तो इसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप है यानी चौड़ा। दूसरा चीज, इसमें हम जूम कितना कर सकते हैं? तो यहाँ से पकड़ करके जाइए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैक्सिमम जूम 400%। और यहाँ से फिर नीचे पकड़ करके यहाँ पर टास्क बार में आएंगे, ये स्टेटस बार में यहाँ पर जी ये 10%, यानी मैक्सिमम जूम 400% और मिनिमम 10%। अब हम ऊपर आते हैं, ये टैब है जैसा कि आपको पता है। अब हम चलते हैं, ये जो हम पेज लाते हैं ना, ये पेज जो है, यहाँ न्यू स्लाइड करिए, न्यू स्लाइड करिए, न्यू स्लाइड। ये पेज लाते हैं, इसको स्लाइड बोला जाता है। स्लाइड का ओरिएंटेशन होता है लैंडस्केप और ये जो पेज है उसको हम लोग स्लाइड बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। आप देखेंगे पहला स्लाइड में ये डिजाइन इंटरफेस बना हुआ है, दूसरा स्लाइड में दूसरा डिजाइन बना हुआ है। यहाँ टाइटल एंड हेड टेक्स्ट, टाइटल हेड टेक्स्ट, लेकिन पहला में तो ये जो डिजाइनिंग है इसी को हम लोग लेआउट। तो पहले से लेआउट ये सेट है और हम जितना बार कंट्रोल एम या न्यू स्लाइड करेंगे तो इस तरह का आएगा। इसको इस लेआउट को टाइटल एंड कंटेंट बोलते हैं। तो पहले से हमने ओपन किया तो ये लेआउट था, तो इस लेआउट को टाइटल स्लाइड।
सभी लेआउट का अलग अलग नाम है। अब पूछा जाता है क्वेश्चन ये कि हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो कौन सा लेआउट आता है, तो टाइटल स्लाइड आता है। उसके बाद हम न्यू स्लाइड लेते हैं, आगे आगे तो कौन सा स्लाइड आता है, टाइटल एंड कंटेंट। और भी बहुत सारे लेआउट हैं, टोटल 9 है, आपको याद रखना। टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, हेडर सेक्शन, कंपैरिजन टू कंटेंट, ब्लैंक, कैप्शन विथ कंटेंट विथ कैप्शन और पिक्चर विथ कैप्शन। ये टोटल 9। इसको नहीं याद रखना, ये लेटेस्ट वर्जन में दिया है, लेकिन आपको 9 ही याद रखना। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है टू कंटेंट थ्री कंटेंट, पूछेगा इनमें से कौन स्लाइड नहीं है, तो ये टू कंटेंट वाला ही है ना, ही वन कंटेंट का होता है, ना ही थ्री कंटेंट होता है। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा टू कंटेंट, थ्री कंटेंट, फोर कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर टू कंटेंट ही है लेआउट स्लाइड का, और कोई उसमें से नहीं। इस तरह से है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नया स्लाइड लेना चाह रहे हैं, नया स्लाइड लेंगे तो उसके लिए कंट्रोल एम है, कंट्रोल के साथ एम दबाएंगे, नया स्लाइड आएगा। डिलीट करने के लिए डिलीट बटन दबाइए। अगली स्लाइड पर जाने के लिए पेज डाउन दबाइए। देखिए पिछली स्लाइड पर पेज अप दबाएंगे पिछली स्लाइड पर जाने के लिए। इस तरह से स्लाइड को मूव करने के लिए आप दबा करके खींच सकते हैं, या फिर कंट्रोल दबा करके जो हम एरो दबाएंगे तो ये भी स्लाइड मूव होने का काम करता है। हम नया स्लाइड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे, होम टैब के स्लाइड ग्रुप में नया स्लाइड से रिलेटेड और लेआउट से रिलेटेड चेंजिंग करते हैं। जैसे आपको नया स्लाइड लेना है, यहाँ से कंट्रोल एम शॉर्टकट दिया हुआ है, तो नया स्लाइड यहाँ से ले आ सकते हैं। लेआउट, अगर आप इसका लेआउट बदलना चाहते हैं तो लेआउट यहाँ से बदल सकते हैं। तो हमने बताया टोटल 9 लेआउट है स्लाइड लाने का, कंट्रोल है। आप अगर एक डुप्लीकेट स्लाइड बनाना चाहते हैं जो खूब क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर बेल्ट्रॉन क्लास ने बेल्ट्रॉन क्लास लिखा, और इसमें कुछ नहीं है, ब्लैंक है, चाहते हैं इसका एक और डुप्लीकेट स्लाइड बना लें तो कंट्रोल डी दबाएंगे तो बेल्ट्रॉन क्लास वाला 2 स्लाइड बन चुका है। कंट्रोल एक्स से भी हम लोग यहाँ कट करते हैं, यानी स्लाइड को डिलीट करते हैं। अगर आप इसके, ये अभी ऐसा लेआउट है, इसके लेआउट में हम कुछ चेंजिंग कर देते हैं, हमने कुछ चेंजिंग करा, अगर आप रीसेट कर देंगे तो यहाँ से लेआउट को ये पुनः उसी स्टाइल में ला देगा जो पहले से था। यहाँ पर सेक्शन वाइज बांट सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे प्रेजेंटेशन को हम सेक्शन में बांटे तो यहाँ से एड सेक्शन करेंगे, तो यहाँ से 2 सेक्शन बन गया, एक पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन। हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं सेक्शन को, यहाँ से रिमूव ऑल सेक्शन रिमूव कर दिए, सेक्शन खत्म। आपको यहाँ ध्यान देना है, इसको एंकर बटन कहा जाता है। और ये जो नीचे दिख रहा है इसको ग्रुप, यानी ऊपर टैब है, ये ग्रुप है, ये रिबन है। इसके बारे में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड है, उसके बाद स्लाइड का ग्रुप है, और एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिपबोर्ड के बाद फॉन्ट का ग्रुप हुआ करता है। अभी हम आएंगे यहाँ पर, आपको फॉन्ट बदलने से रिलेटेड वर्क करना है तो पहले से कैलिबरी ही रहता है, एक कैलिबरी हेडिंग और कैलिबरी बॉडी, यानी आपको फॉन्ट नाम पहले से क्या रहता है, डिफॉल्ट फॉन्ट तो याद रखना है, कैलिबरी रहता है। फॉन्ट साइज जनरली कोई इशू नहीं है। हाँ, ये पूछा जाएगा कितना हाईएस्ट कर सकते हैं, तो देखिए कितना हाईएस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा कि हम कितना हाईएस्ट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, यहाँ से बढ़ाइए, और यानी कि हम 4000 देने की कोशिश करते हैं। 4000, 3600 से एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो यानी मिनिमम फॉन्ट हो गया आपका 1, और मैक्सिमम 3600 हो गया। यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे, जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल स्पेस बार है। यहाँ से फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ये खैर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही है। इसमें है टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट में आप शेडो लगा सकते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए। टेक्स्ट में शेडो आपने देखा, यहाँ पर साइड में शेडो लगा हुआ है, अगर हम इसको हटाएंगे तो शेडो हट रहा है, लग रहा है इस तरह से। स्ट्राइक थ्रो है,
चलिए ये सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर हम विशेष फोकस करेंगे। बुलेट है, यहाँ पर नंबरिंग है, लगा सकते हैं। ये लाइन स्पेसिंग है, लगा सकते हैं। टोटल 5 लाइन स्पेसिंग यहाँ पर है पावर पॉइंट में। टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पर मिलेगा, किधर से टेक्स्ट लिखाना। अभी लेफ्ट से राइट लिखा रहा, वर्टिकल दे देंगे तो इधर से लिखाएगा। अगर आप यहाँ पर 90 डिग्री, 270 डिग्री, इस तरह से आप कर सकते हैं। स्टैक्ड कर देंगे तो इस तरह से लिखाएगा। आप देखें, कोई देखें तो पता चलेगा। हम लोग राम लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा, इस तरह से ऊपर नीचे कर करके लिखाता है, इसी को स्टैक्ड बोला जाता है। तो हम लोग डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या है, तो हॉरिजॉन्टल है, ये याद रखना है। टेक्स्ट अलाइनमेंट यानी टेक्स्ट का अलाइनमेंट करते हैं। जैसे कि हमने राम लिखा, इसको कहाँ पर रखना है, बीच में रखना है तो मिडिल अलाइन, अगर नीचे रखना है तो बॉटम अलाइन, यानी बॉक्स में टेक्स्ट कहाँ रखेगा। 3 अलाइनमेंट यहाँ पर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट कहाँ क्या होम टैब में रहता है, तो यहाँ पर स्मार्ट आर्ट है, डिजाइनिंग। आप जो भी डिजाइन लेना चाहते हैं ये आप स्मार्ट आर्ट होम टैब से ले सकते हैं। यहाँ पर सेफ है, अरेंज ऑल, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। ये अरेंज करने का काम या फिर शेप लाने का काम यहाँ पर होगा। शेप, अगर आपने कोई शेप लाया तो यहाँ से आप जो ही शेप सिलेक्ट करेंगे शेप फॉर्मेट का बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। शेप से रिलेटेड फॉर्मेटिंग यहाँ पर है। लास्ट ग्रुप है यहाँ पर, तो ये ग्रुप का नाम क्या है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो ग्रुप का नाम आपको याद रखना है, क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग। अगला शेप का जितना भी डिजाइनिंग का है वो ड्राइंग के अंदर आ रहा है। उसके बाद एडिटिंग, एडिटिंग में फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट है। आप देखेंगे हमने इस शेप के से रिलेटेड बातों को ज्यादा नहीं बताया डीपली, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड में ये सब चीजों को बताया जा चुका है। वैसे भी पावर पॉइंट में उन्हीं चीजों को ज्यादा पूछा जाता है, ज्यादा ही नहीं पूछा ही जाता है उन्हीं चीजों को जो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड वर्क है। इसलिए हम जो जो क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है जिस टॉपिक से, उस टॉपिक को ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस टॉपिक को, या फिर नहीं आने वाला है उस टॉपिक को, हम लोग थोड़ा सा स्पीड में खींचेंगे। तो आपका, मेरा इंटेंशन आपको एग्जाम के व्यू से करवाना है, इसलिए हम उस टॉपिक को करेंगे जो क्वेश्चन बन सकता है। जहां से हम इंसर्ट में चलेंगे, इंसर्ट में न्यू स्लाइड का पहला ऑप्शन है। नया स्लाइड यहाँ से भी ले सकते हैं और होम टैब से भी ले सकते हैं। टेबल बना सकते हैं, टेबल में तरह तरह के डिजाइनिंग है। आप एक हेडिंग बनेगा, उसके बाद अलग अलग लाइन का अलग अलग स्टाइल बनेगा। हाँ, सवाल ये है कि हम पिक्चर लाना चाहते हैं पावर पॉइंट के स्लाइड पर, तो किस टैब के किस ग्रुप में जाएंगे। तो आप याद रखिए, इंसर्ट टैब के इमेज ग्रुप में 3 ऑप्शन है। पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इलुस्ट्रेशन ग्रुप में ही यहाँ से यहाँ तक के सभी ऑप्शन थे, लेकिन अभी याद रखना है इमेज नाम के ग्रुप में इमेज से रिलेटेड, फोटो से रिलेटेड काम होगा। यानी पिक्चर लाना हो, स्क्रीनशॉट लाना हो, या फिर फोटो का एल्बम लाना हो, तो हम इमेज ग्रुप में जाएंगे। फोटो का एल्बम की बात करें तो हम जो ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन है, फाइल डिस्क, यहाँ से क्लिक करिए। कोई अगर फाइल हम सेलेक्ट कर लेते हैं पिक्चर वाला और यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं, तो इस फाइल में जितने भी पिक्चर हैं सब आ जाएंगे। हम स्क्रीनशॉट फोल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ पर कर लिए। यहाँ पर आप हम यहाँ पर इतने सारे पिक्चर को हमने सिलेक्ट करा, ओके करा, क्रिएट। तो जितने भी फोटो हमने सिलेक्ट किए थे सबका एक एल्बम की तरह बन चुका है, तो इसी को कहा जाता है फोटो एल्बम। हम इसको कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज कर देते हैं, इसको डोंट सेव कर दिए, फिर रिटर्न उसी स्लाइड पर एक नया प्रेजेंटेशन ही आ जाता है। एल्बम पर क्लिक कर देंगे तो पिक्चर जितने भी सिलेक्ट करेंगे वो एक एक स्लाइड में एक एक पिक्चर आ जाएगा और हेडिंग में एक एल्बम बन जाएगा। इस तरह से एल्बम की तरह होगा, हम सब पर एनिमेशन लगा सकते हैं। तो इमेज ग्रुप में पिक्चर, स्क्रीनशॉट और फोटो एल्बम। ये पूछा ही जाता है कि स्क्रीनशॉट लेना है तो हमको किस ग्रुप में जाना पड़ेगा। तो इमेज, फोटो से रिलेटेड तीनों ऑप्शन फोटो के नाम के ग्रुप में। इलस्ट्रेशन में चलिए तो शेप लाना, जो होम टैब में भी ला सकते थे।
क्लिप आर्ट का भी ऑप्शन होगा, यहाँ पर नया ऑप्शन आइकन दिया क्लिप आर्ट के बदले, याद रखना। 3D ऑप्शन नया दिया है, पहले से नहीं था। ये मेरा ऑफिस 21 है, तो उसका इंटेंशन ऑफिस 2016 पूछना है। तो जो मैच करेगा ऑप्शन वही पूछेगा, यानी ऑफिस सारे वर्जन के जो मैच करेंगे उसी ऑप्शन को उठाया जाएगा। नहीं तो नए नए वर्जन में खूब नए नए ऑप्शन आते आते हैं, तो नए ऑप्शन को नहीं पूछता है, सिर्फ जो कॉमन ऑप्शन होता है उसी को पूछा जाता है। तो आपने देखा सेप और स्मार्ट आर्ट, उसमें था स्मार्ट आर्ट लाने के लिए किस ग्रुप में गए थे, तो ये याद रखना है, पैराग्राफ ग्रुप में हम लोग गए थे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट में। चार्ट, चार्ट से रिलेटेड हम चार्ट बनाना चाहते हैं तो चार्ट से रिलेटेड वर्क करेंगे। इस तरह से इंसर्ट टैब में आपका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पिक्चर एल्बम कहाँ से लाएंगे। इसके अलावा हेडर फुटर लगा सकते हैं, डेट एंड टाइम लगा सकते हैं, स्लाइड नंबर लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। स्लाइड नंबर लगाएंगे तो स्लाइड का नंबरिंग लग जाएगा। कहाँ पर लगता है, तो आप जानते हैं पेज नंबर की तरह होता है, तो पेज नंबर या तो कॉर्नर में ऊपर लगता है या नीचे लगता है। तो ये जो टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आता है, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी टेक्स्ट ग्रुप के अंदर ही था। ऑब्जेक्ट, डेट एंड टाइम, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, ये हेडर फुटर उसमें सिर्फ अलग था, नहीं तो सारे टेक्स्ट ग्रुप के अंदर थे। तो हेड इसमें टेक्स्ट ग्रुप के अंदर ही हेडर फुटर भी है। सिंबल कोई लाना चाहते हैं तो सिंबल ला सकते हैं। अगर वीडियो इस प्रेजेंटेशन में लाना चाहते हैं तब भी इंसर्ट टैब में जा करके आप वीडियो, ऑडियो या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ड्रॉ नाम का कोई ये नहीं है, ये वैसे ड्रॉ करने के लिए दिया है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन से रिलेटेड टैब है ही नहीं। डिजाइन में जाएंगे, अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट सेक्शन में। तीन ही चार इम्पोर्टेंट टैब हैं इसमें। होम टैब जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, डिजाइन टैब होता है, ट्रांजिशन टैब होता है, एनिमेशन टैब होता है, स्लाइड शो होता है और व्यू होता है। इस सभी टैब को ध्यान देना। हम अभी डिजाइन टैब में गए हैं, जिस पर आप जाएंगे वो डिजाइन अप्लाई होकर के दिखाएगा। जो डिजाइन आपको पसंद है क्लिक करेंगे सब पर, वो डिजाइन अप्लाई हो गया, वो थीम अप्लाई हो गया। तो डिजाइन टैब में जा करके आप स्लाइड का थीम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर थीम का वेरिएंट अलग अलग है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक खास ऑप्शन डिजाइन टैब में तो पेज का थीम सेट करते ही हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है। एक्सेल में पेज लेआउट में थीम का ऑप्शन होता है। हम यहाँ पर जाएंगे, क्वेश्चन जो ज्यादा पूछा जाता है कि हम साइज चेंज करना चाहते हैं, इस पेज का साइज चेंज करना चाहते हैं, तो किस में जाएंगे, तो डिजाइन टैब में जाएंगे। स्लाइड का ओरिएंटेशन, यहाँ पर आपने देखा स्लाइड चेंज हो गया है, यहाँ पर आपने देखा स्लाइड चेंज हो गया है। ओरिएंटेशन भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे। अभी पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, इसको पोर्ट्रेट कर दीजिए। तो ये लंबा हो चुका है, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो साइज और ओरिएंटेशन बदलने के लिए आप कहाँ जाएंगे, डिजाइन के टैब में। डिजाइन टैब का शॉर्टकट की क्या है, किस टैब का शॉर्टकट की क्या है, ये देखना है। तो अल्ट एफ से फाइल, अल्ट एस से होम, अल्ट एन से इंसर्ट, जी से डिजाइन, के से ट्रांजिशन, ये याद रखना है, के से ट्रांजिशन है, इसको याद रखना है अच्छे से। अल्ट ए से एनिमेशन, अल्ट एस से स्लाइड शो, अल्ट आर से रिव्यू एंड अल्ट डब्ल्यू से व्यू है। हम चलते हैं बैकग्राउंड। इसके बैकग्राउंड को आप चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट लेना है, कलर लेना है, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, यहाँ से जैसा ग्रेडियंट लेना हो। यहाँ अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हमने ये दिया है तो हम इसको, इसके स्लाइड को हम ब्लैंक वाला ले लेते हैं। अब आइए ग्रेडियंट लीजिए, और यहाँ पर ग्रेडियंट आपका प्रीव्यू हो रहा है। उस समय डिजाइनिंग लगा हुआ था इसलिए दिख नहीं पा रहा था, ये इस तरह से। रेडिकल है, आप रेक्टेंगुलर लेना चाहते हैं तो रेक्टेंगुलर यहाँ पर डिजाइन दे रहा है। आप जिस तरह से डिजाइन लेना चाहते हैं उस तरह का डिजाइन ले सकते हैं। यहाँ से तो आपने देखा थीम चेंज करना, स्लाइड का साइज चेंज करना और पेज का बैकग्राउंड चेंज करना। पेज के बैकग्राउंड में आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। यहाँ पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर करेंगे, जहाँ से फाइल से ला करके आप इसके बैकग्राउंड में बैकग्राउंड में पिक्चर लगा सकते हैं। इसको हमको लगाना है तो बैकग्राउंड में पिक्चर आप लगा सकते हैं। हम यहाँ पर रिसेट बैकग्राउंड करेंगे तो बैकग्राउंड आपका हट जाएगा।
आगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार ट्रांजिशन से, बस एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम जो स्लाइड लाएंगे, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक नया फाइल ओपन करते हैं तो प्रॉपर आपको दिखेगा। हमने फाइल एक तैयार किया प्रेजेंटेशन, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम अब ट्रांजिशन टैब में हैं। तो हम जो प्रेजेंटेशन प्ले करते हैं उसमें अलग अलग तरह के स्लाइड, एक स्लाइड के दिखाने के बाद दूसरा स्लाइड आता है, दूसरा स्लाइड के प्ले के बाद तीसरा स्लाइड आता है, इस तरह का है। तो हम चाहते हैं सब स्लाइड डिजाइन डिजाइन से आए, तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, पहला स्लाइड किस तरह से आए, यहाँ पर जाइएगा और एरो पर क्लिक करना है और ये दे देंगे तो ऐसे आएगा आपके सामने पहला स्लाइड। यानी स्लाइड कैसे आता है, दूसरा स्लाइड में इसी तरह लगाना है तो दूसरा स्लाइड में जाएंगे और जो लगाना है, जैसे हम यहाँ डिजोल्व वाला देंगे तो इस तरह से दूसरा स्लाइड आएगा। तीसरा स्लाइड कैसे आएगा, स्लाइड तीसरा स्लाइड मेरे सामने कैसे आएगा, ये देंगे तो फ्रैक्चर इस तरह से आके आएगा तीसरा स्लाइड। चौथा स्लाइड कैसे आएगा, तो यहाँ पर यहाँ भी है स्प्लिट, ऐसे चौथा स्लाइड आएगा। आपने देखा सब स्लाइड को हमने ये किया। इस तरह से प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा, पहला ग्रुप प्रीव्यू का है। इस तरह से आपको दिखाएगा कि तो स्लाइड के आने के स्टाइल को, यानी स्लाइड मेरा यहाँ पर देखिए दूसरा स्लाइड आने का स्टाइल क्या है, यहाँ पर इस तरह से है। तीसरा का क्या है, स्लाइड आने के स्टाइल को हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं। ये चीज याद रखना, एक ही क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि स्लाइड जो अलग अलग तरह के स्लाइड के बाद जो दूसरा दूसरा स्लाइड जो आता है, उसके स्लाइड आने के साथ स्लाइड का इफेक्ट आता है। यानी स्लाइड जो आता है एक डिजाइन के साथ आता है, पेज जो आता है आपके सामने डिजाइन के साथ आता है, उस डिजाइन को क्या बोलते हैं, जो स्लाइड आने के स्टाइल को हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं। जो यहाँ पर दिख रहा है, पहला स्लाइड यहाँ आया, फिर दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड यहाँ आया, इस आने के डिजाइन, ये जो स्लाइड आया, स्लाइड आने के डिजाइन को हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं। आगे देखना है, ट्रांजिशन में और भी सारे इफेक्ट हैं। यहाँ से आप फ्रॉम टॉप, फ्रॉम राइट, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम बॉटम, ये सब इफेक्ट हैं, आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं स्लाइड आने के साथ साउंड भी हो, तो यहाँ से साउंड, जो आप साउंड सेट करेंगे, स्लाइड आएगा तो साउंड के साथ, देख लीजिए अभी साउंड दिया था, शायद आपको सुनाई नहीं दिया हो, तो साउंड के साथ यहाँ पर आएगा। ड्यूरेशन कितना देर में आएगा, ये 4 सेकेंड में है तो हम इसको कर देते हैं 1 सेकेंड में। और अब हम इसको क्लिक करेंगे तो 1 सेकेंड के ही अंदर पूरा ये, चूंकि इसका कैपेसिटी 4 सेकेंड था, हम इसको अगर 5 सेकेंड कर देंगे तो 5 सेकेंड के 5 सेकेंड में प्ले होकर के आएगा। आपने देखा 5 सेकेंड में। अगर हम इसको 1 सेकेंड कर देंगे या 1 सेकेंड कर देंगे तो यहाँ पर ये 1 सेकेंड में ही, तो इस तरह से आप ये अगर अप्लाई करेंगे तो आपने जितना भी ये लगाया है, साउंड लगाया है, ड्यूरेशन लगाया है, सब में अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग का अलग अलग टाइमिंग सेट कर सकते हैं ट्रांजिशन दिखाने का। आगे चलते हैं, यहाँ पर ऑन माउस क्लिक है, आफ्टर है, एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड आएगा। तो यहाँ हमने ऑन माउस क्लिक दिया है तो हम माउस क्लिक करेंगे तभी आएगा, टिक लगा रहेगा। तो अगर टिक हटा देंगे तो ऑटोमेटिक पहला स्लाइड खत्म होने के बाद दूसरा स्लाइड आ जाएगा। ये है, अगर चाहते हैं पहला पहला स्लाइड खत्म होने के 3 सेकंड बाद दूसरा आए तो यहाँ 3 दे देंगे, 3 सेकंड बाद दूसरा स्लाइड आएगा। इस तरह से स्लाइड के, एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड आने की टाइमिंग को आप सेट कर सकते हैं। तो आपको कुल मिलाकर के इसमें याद क्या रखना है, तो याद ये रखना है कि स्लाइड आने के डिजाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ट्रांजिशन बोलते हैं। बस एक ही चीज याद रखना है। एनिमेशन में जाएंगे, अब स्लाइड मेरे पास आ गया है। अब स्लाइड के अंदर जो डेटा है, जैसे कि स्लाइड के अंदर ये डिजाइन के साथ साथ ये लिखा हुआ भी है, तो ये लिखा हुआ को हम चेंजिंग करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है सो लिखा हुआ को चेंजिंग, मतलब लिखा हुआ में, लिखा हुआ मेरा किस तरह से है उसका डिजाइन सेट करना चाहते हैं,
तो उसको एनिमेशन बोला जाता है। यानी स्लाइड के आने के डिजाइन को ट्रांजिशन बोलेंगे, और स्लाइड के अंदर जो कंटेंट हमने ये लाया, इसमें हमने ये लाया है, ये लिख करके लाया है, ये लिखा हुआ है, ये सब जो हमने ऊपर से लाया है, ये किस तरह से मेरे सामने आएगा, इसके आने के स्टाइल को हम लोग एनिमेशन बोलते हैं। एनिमेशन में पहला प्रीव्यू है, देख सकते हैं, जैसे ये हमने फ्लाई दिया, इस तरह से आएगा, ये देंगे तो इस तरह से आएगा, ये देंगे तो इस तरह से आएगा, ये देंगे तो इस तरह से आएगा। तो ये स्लाइड के अंदर जो भी डेटा है, कंटेंट है, इसको आने के डिजाइन को एनिमेशन बोलते हैं। एनिमेशन यहाँ से तीन प्रकार के हैं जनरली: इंट्रांस, इम्फेसिस और यहाँ पर एग्जिस्टेंस। इसके अलावा मोशन पाथ भी है, ये याद रखना है। इंट्रेंस आने का डिजाइन, इम्फेसिस यहीं रुक करके डिजाइन दिखाएगा वो, और एग्जिस्ट जिस तरह से ये लिखा हुआ चला जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, एक बार हम इसमें इंट्रांस लगाते हैं तो ये इस तरह से आएगा, और फिर हम इम्फेसिस लिखाते हैं, इस तरह ऐसा दिखाएगा। उसके बाद एग्जिस्टेंस लगाते हैं हम यहाँ पर, बाउंस, इस तरह से चला जाएगा। अब हम प्रीव्यू करके आपको दिखाते हैं। हमने 4 स्लाइड लगाया, ये आया, ये भी आने का डिजाइन था, और फिर यहाँ पर चला गया। इस तरह से आने और जाने का स्टाइल जो सेट करेंगे, इंट्रेंस और एग्जिस्टेंस, और यहीं पर जो दिखाएगा उसको बोलते हैं इम्फेसिस। इस तरह से एक एनिमेशन पेन का ऑप्शन है जो यहाँ पर देगा। तो एनिमेशन को आप अलग अलग टेक्स्ट पर अलग अलग एनिमेशन लगाए हैं, तो इस तरह से यहाँ पर ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप पहले मतलब इम्फेसिस लगाए, इम्फेसिस ऊपर में देना चाहते हैं, तो यहाँ पकड़ करके भी मूव करा सकते हैं, या फिर यहाँ से अप करेंगे तो ऊपर मूव होगा, डाउन करेंगे तो नीचे। किस एनिमेशन को कितना नंबर में रखना है, आप यहाँ से एनिमेशन पेन के जरिए कर सकते हैं। ट्रिगर भी एनिमेशन से रिलेटेड ऑप्शन है। एनिमेशन पेंटर, अगर आपने इस पर ये एनिमेशन लगाया, सपोज आपने इस पर पहला एनिमेशन लगाया, यही एनिमेशन इस पर भी लगाना चाहते हैं, तो एनिमेशन पेंटर में क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। ये फॉर्मेट पेंटर की तरह काम करता है। तो यानी आपको ऑप्शन पर ध्यान देना है। पेज के अंदर जो डेटा लाए उस पर जो इफेक्ट सेट करते हैं उसको एनिमेशन। एनिमेशन लगाने के लिए हम लोग एनिमेशन टैब में आते हैं। अब इससे रिलेटेड भी ऑप्शन है, ये है कि अगला एनिमेशन जो चलेगा, क्लिक करने पर चलेगा, तो यहाँ पर दे देंगे विथ प्रीवियस, यानी आफ्टर प्रीवियस या विथ प्रीवियस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर प्रीवियस दे देंगे, और उसके बाद जो है सो जितना टाइम सेट कर देंगे उतना समय के बाद ऑटोमेटिक, यहाँ पर समय सेट करना है, उतना सेकंड के बाद ऑटोमेटिक अगला प्ले होने लगेगा, जस्ट लाइक ट्रांजिशन की तरह है। तो एनिमेशन लगाने के लिए हम लोग एनिमेशन टैब में जाते हैं, और एनिमेशन पेज के अंदर जो डेटा है उसमें लगाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन अब आने वाला है, स्लाइड शो। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद रखें। आपने स्लाइड लाया, किसी किसी में एनिमेशन भी लगाया। चलिए हम इसमें एक सिंपल सा एनिमेशन, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, हम एक में एनिमेशन लगा देते हैं। आने का डिजाइन इसमें हम क्लोज श्रिंक इस तरह से आएगा, हमने एनिमेशन लगा दिया। अब हम स्लाइड शो में करेंगे। स्लाइड शुरू से यहाँ पर हुआ है, शुरू से हुआ है। मेरा कर्सर अभी यहाँ है, और हमने फ्रॉम बिगिन से, अब देख रहे हैं कि पहला स्लाइड दिखाया है। लेकिन अगर हम फ्रॉम यहाँ कर्सर है, फ्रॉम करेंट स्लाइड शो कर देंगे, तो जहां से मेरा कर्सर है वहीं से दिखाना स्टार्ट होगा। इस तरह से स्लाइड शो दिखाने का काम करता है। अगर आप चाहते हैं, बहुत सारा स्लाइड है इसमें, अभी कितना मेरे पास 13, हम चाहते हैं किसी 5 ही स्लाइड को प्रीव्यू करें, तो यहाँ कस्टम स्लाइड में जाएंगे और न्यू में जाएंगे, और जो जो स्लाइड देखना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, जो जो स्लाइड देखना है, और यहाँ ऐड कर देंगे। और इस तरह से स्लाइड शो का नाम लिख दीजिए। ओके, हम ये जो है, अब इसको काट दीजिए। कस्टम स्लाइड में जा करके इस पर क्लिक करेंगे, सिर्फ वही स्लाइड को दिखाएगा जो हमने सेट किया है। दूसरा दिखाया है, फिर यहाँ पर दिखाया, फिर यहाँ पर दिखाया है, इस तरह से, यानी 10वां पर अभी हमें, इस तरह से
पूरे स्लाइड तो है लेकिन हमको किसी खास खास स्लाइड को देखना है। इसके लिए कस्टम शो में जाएंगे। एक क्वेश्चन आता है, रिमूव हमने कर दिया। एक क्वेश्चन आता है कि हम स्लाइड शो में जाते हैं तो पहला ग्रुप कौन सा रहता है, तो स्लाइड शो का ही रहता है। ये ऑप्शन आपको याद रखना है। स्टार्ट स्लाइड शो, इसमें फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग का शॉर्टकट की F5 से स्लाइड शो होता है। आप देखेंगे F5 से अगर आप फ्रॉम करंट स्लाइड शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया भी है शिफ्ट F5 से। तीन ऑप्शन स्लाइड शो ग्रुप में रहते हैं स्टार्ट स्लाइड शो में, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड शो और कस्टम स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो में जा करके हम स्लाइड शो से रिलेटेड सेटिंग का काम करते हैं, ये चीज याद रखना है। हाइड स्लाइड में जाएंगे तो हम स्लाइड को हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं, यानी किसी स्लाइड को अगर हमने हाइड कर दिया तो स्लाइड जब हम प्रीव्यू करेंगे तो वो स्लाइड यहाँ पर क्रॉस कर दिया, वो स्लाइड नहीं दिखेगा यहाँ से, यानी प्ले नहीं होगा इस तरह से। यहाँ नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे स्टार बना हुआ है, इसका मतलब इसके आने के लिए ट्रांजिशन सेट किया जा चुका है। आ, हेलो। हाँ बोलिए। और तो हाँ खुली हुई है ना क्लास, आप आएंगे ना आज क्लास? तो हाँ जाइएगा ना वहाँ पर जो है सो आधा घंटा बाद जाइएगा, निकलवा लीजिएगा एडमिट कार्ड। ठीक। एडमिट कार्ड में लिखा होगा वैसे, आधार कार्ड ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, एडमिट कार्ड ले लीजिए, इससे ज्यादा हो ही क्या सकता है। नहीं कोई भी चलेगा, अगर अवेलेबल होगा वो वाला तो ले लीजिएगा, नहीं तो कोई भी फोटो चलेगा। हाँ कोई बात नहीं है, दूसरा भी ले जाइए ना, ले जाने देते हैं, मतलब एग्जाम देने देता है। ठीक। रिहर्स टाइमिंग ये होता है कि आप अपने स्लाइड के लिए टाइम सेट करना है कि किसको कितने देर चलने देना है, तो इसी के लिए रिहर्स टाइमिंग। हम सारे ऑप्शन का वर्क आपको बता दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में वर्क पूछता है। सारे ऑप्शन को अगर हम करके दिखाएंगे तो आपको जो है सो बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो होने वाला है, तो हम मेन फोकस आपका है कि कौन ऑप्शन किधर है, कौन ऑप्शन काम क्या करता है, कुछ बेसिक ऑप्शन वाले ऑप्शन है उसको हम बताते भी चलते हैं। तो रिहर्स टाइमिंग आपको किस स्लाइड को के अंदर जो कंटेंट है किसको कितना देर चलने देना है, इसके लिए जो टाइमिंग सेट करते हैं उसी को रिहर्स टाइमिंग कहा जाता है। रिकॉर्ड में चलेंगे तो ये जो स्लाइड चलेगा उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से है प्ले नरेशन। ये जिस जिस पर टिक लगाएंगे स्लाइड शो करने के क्रम में, स्लाइड शो करने के क्रम में वो सब ऑप्शन वर्क करेगा और अन्यथा नहीं करेगा। यहाँ पर जो है सो ये मॉनिटर का एक तरह से क्वालिटी दिखाने का काम करता है अलग अलग। तो ये मॉनिटर नाम का एक ग्रुप है, सेटअप स्लाइड का ग्रुप है और स्टार्ट स्लाइड का ग्रुप है। ये याद रखना है। जनरली हाइड स्लाइड का ऑप्शन अक्सर पूछा जाता है कि, और दूसरा चीज पूछा जाता है कि स्टार्ट, ये पहला ग्रुप का क्या नाम है। तीसरा इसमें से पूछा जाता है स्लाइड शो प्ले करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, और करंट स्लाइड से प्ले करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, इससे रिलेटेड बातें पूछी जाती हैं। अब हम आते हैं रिव्यू में। रिव्यू जनरली इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही सारा कुछ है, कमेंट भी रिव्यू में ही है। आपको ये एक ऑप्शन याद रखना है, हाइडिंग और शोइंग का रिव्यू में रहता है। यही ऑप्शन आपको याद रखना है, हाइडिंग और शोइंग का रिव्यू में एक ही ऑप्शन अगर पूछेगा तो हाइडिंग से। चलिए क्या होता है हम दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने येलो कलर का लिया एक, और इससे हमने कुछ यहाँ डिजाइन करा कुछ भी, या कुछ लिखने का काम करें हम, तो यहाँ पर जो है सो इस इंक रिप्ले कर दें, कैसे कैसे हम लिखें यहाँ पर दिखाएगा। आप यहाँ रिव्यू में जाइए, अगर यहाँ पर हाइडिंग कर देंगे तो इंक छुपेगा, शोइंग कर देंगे तो इंक आने का काम करेगा। तो ये ऑप्शन आता है हाइडिंग और शोइंग का, हम यहाँ पर जा करके इसको डिलीट बटन से डिलीट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर डाला है, यहाँ पर हमने ये लाया है तो इसको हम यहाँ से उड़ा भी सकते हैं, यहाँ पर हम उड़ा लेंगे। डिलीट बटन सेलेक्ट कर करके बारी बारी से हम इसको उड़ा सकते हैं।
अब चलते हैं व्यू में। रिव्यू में आपको एक ही हाइडिंग देखना है। व्यू में चलते हैं। बहुत ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होम के बाद अगर कोई है तो व्यू है, जिससे क्वेश्चन लगभग 1 से 2 आ ही सकता है। ये चीज याद रखना है। हम इसको एकदम अच्छे से आप सिंसियर होकर के आप इसको देखें। तो व्यू में पहला पहला यहाँ पर ग्रुप है प्रेजेंटेशन व्यू। किस तरह से दिखेगा? सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला स्लाइड शॉर्टर व्यू है। तो सबसे पहले हम लोग जो पहले पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो नॉर्मल व्यू में खुलता है। ये जो व्यू अभी दिख रहा है डिजाइन, इसको नॉर्मल व्यू करते हैं। इसको आउटलाइन व्यू कहते हैं। आउटलाइन में सब स्लाइड में क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ कर्सर रख के एक के बार में सब जगह पे यहाँ पर देखेंगे। ये 7वां नंबर स्लाइड, ये 8वां नंबर स्लाइड, किसमें क्या क्या लिखा है एक ही जगह आकर के सब बदल सकते हैं। इसको स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। स्लाइड का स्ट्रक्चर जो दिखाता है वो आउटलाइन व्यू में है। सबका आप एक ही बार कर्सर रख रख करके एकदम पेज के जैसे चेंज कर लेंगे। उस स्लाइड में 8वां स्लाइड में इतना ही बात लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ देखें इतना लिखा हुआ है। यहाँ से हम चेंजिंग करेंगे, देखेंगे यहाँ पर देखिए आर के बाद ई लिखा हुआ है, यहाँ भी आर के बाद ई लिखा हुआ है। यहाँ से हम काटेंगे तो यहाँ भी यहाँ कट गया, यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी आ जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं। आउटलाइन व्यू को स्ट्रक्चर व्यू भी कहा जाता है। इसमें हम एडिट करने का काम करेंगे। और नॉर्मल पहले से जो खुलता है वो नॉर्मल व्यू है। स्लाइड शॉर्टर व्यू सबसे जबरदस्त पूछे और जाने वाला ऑप्शन। स्लाइड शॉर्टर व्यू काम क्या होता है हम क्लिक करके दिखाते हैं। स्लाइड शॉर्टर व्यू इस तरह से एक ही पेज में सारा स्लाइड जो इस तरह से दिखता है, इसको स्लाइड शॉर्टर यानी थंबनेल दिखता है। इस तरह के डिजाइन को हम लोग थंबनेल कहते हैं। स्लाइड शॉर्टर व्यू में ये इस तरह से दिखने का काम करता है। इससे क्वेश्चन क्या क्या आता है ये चीज ध्यान देंगे और इससे लगभग आ ही जाएगा। पहली बात तो ये थंबनेल की तरह दिखता है। दूसरा चीज आप इसको आराम से इसको मूव करा सकते हैं। जहां पर रखना चाहेंगे ना जिस स्लाइड के बाद जिसको, तो वहां पर आप उठा करके रख सकते हैं। हमने फिर यहाँ कर देते हैं। तीसरा चीज इसके अंदर कोई एडिट नहीं कर सकते। जब स्लाइड शॉर्टर व्यू में देखिए कर्सर नहीं जाता है, ना ही कुछ ला सकते। इस स्लाइड के अंदर हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। देखिए पिक्चर लाने का ऑप्शन सारा गायब है तो नहीं ला सकते। हम स्लाइड शॉर्टर व्यू में सिर्फ देखने का काम करते हैं और मूव करा देंगे एक स्लाइड को दूसरी जगह। हम अपने अनुसार अरेंज कर सकते हैं। तो ये थंबनेल दिखाएगा, इसमें कुछ एडिट पहली बात थंबनेल के रूप में दिखाएगा। दूसरी चीज इसमें हम कुछ एडिट नहीं कर सकते। तीसरा चीज हम अपने अनुसार स्लाइड को शॉर्ट कर सकते हैं यानी अरेंज कर सकते हैं कहाँ पर कौन से स्लाइड को रखना है। तो तीन चीजें, थंबनेल दिखाएगा, स्लाइड को हम लोग अरेंज कर सकते हैं, और तीसरा चीज हम लोग इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते यानी कुछ लिखना हो स्लाइड में के अंदर, किसी भी स्लाइड के अंदर कुछ भी करना हो वो नहीं कर सकते। तो स्लाइड सॉर्टर तीन चीजें, थंबनेल दिखाएगा और इसमें हम एडिट नहीं कर सकते, और अरेंज आराम से इसको हम जहां पर रखना हो कर सकते हैं। नोट्स पेज में देंगे तो स्लाइड देगा, उसके नीचे आप नोट्स दे सकते हैं। प्रत्येक स्लाइड में हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे, नेक्स्ट एरो या फिर पेज डाउन दबाएंगे तो अगला स्लाइड आएगा। सब में आप स्लाइड के नीचे नोट रीडिंग भी करने का काम करता है। तो इस तरह से प्ले के तरह होगा, आपका स्लाइड प्ले हो जाएगा। हम नॉर्मल व्यू कर देते हैं। अब आया सबसे सबसे जबरदस्त व्यू। क्वेश्चन का एडवांस लेवल में जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन उठाने की कोशिश करता है। तो मास्टर व्यू, मास्टर व्यू में क्या होता है ये देखना है। मास्टर व्यू में तीन व्यू हैं, एक स्लाइड मास्टर, एक हैंड आउट मास्टर, एक नोट्स मास्टर। सबसे खास बात यह है कि आपको नाम ही याद कर लेना है। इसमें तीनों में कौन कौन मास्टर व्यू में कौन कौन रहते हैं। और प्रेजेंटेशन व्यू पहला ग्रुप है, इसमें नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, फिर नोट्स पेज और रीडिंग व्यू, ये 5 व्यू हैं। और मास्टर व्यू में 3 व्यू हैं, टोटल 7 व्यू हैं। तो मास्टर व्यू में स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर, ये याद कर लेंगे उसी से काम चल जाएगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इसका काम क्या होता है शॉर्ट में। स्लाइड मास्टर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा डिजाइन खुल करके आएगा जिसमें एक मास्टर स्लाइड रहेगा, उसके बाद उसके अंदर के स्लाइड रहेंगे। मास्टर स्लाइड में ये होता है कि आप अगर कोई भी चीज गए, जैसे कि आप थीम लगाए, यहाँ से आप एक थीम लगाएंगे तो सब में अप्लाई होगा।
आप पहला वाला का हेडिंग चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ को चेंज करेंगे। आप देखिए होम में जाके इसके कलर को आप चेंज करें तो सब का कलर आप देखेंगे चेंज हो गया। आप अगर हेडिंग वन को यहाँ से स्टाइल बदलें या फिर यहाँ पर कहने का मतलब जो है सो हाईलाइट करें तो देखिएगा सब का हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से ये फैसिलिटी ये देता है कि आप एक ही स्लाइड के डिजाइन के तरह सब स्लाइड का आप डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह से आप पहले स्लाइड में जो डिजाइन अप्लाई करेंगे वही सब स्लाइड में, यानी अलग अलग स्लाइड का स्टाइल आपको सेट नहीं करना पड़ेगा, एक ही स्लाइड में करेंगे तो सब में अप्लाई होगा, इसलिए इसको मास्टर स्लाइड कहा जाता है। तो हम इसको अब मास्टर स्लाइड व्यू से हम नॉर्मल व्यू में कर देते हैं। अगला है हैंड आउट व्यू। हैंड आउट व्यू में क्या है कि हम यहाँ हैंड आउट व्यू में क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आपका पेज दिखेगा। हम यहाँ से यहाँ पर कोई स्लाइड दिख नहीं रहा है, टेंशन नहीं लेना, ये अरेंज करने के लिए दिया है कि आप अपने स्लाइड को अरेंज कर सकते हैं कहाँ पर किस स्लाइड को रखना है। अगर आप दो देना चाहते हैं, थ्री अभी सिक्स स्लाइड है, दो स्लाइड देखना चाहते हैं, दो स्लाइड के अनुसार आप अरेंज कर सकते हैं, किसको पेज नंबर कहाँ आएगा, स्लाइड नंबर कहाँ आएगा, ये अरेंज करने का काम ये तब दिखेगा। यहाँ पर हमने सिक्स स्लाइड कर लिया। ये यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज करके हम फॉर्मेट बैकग्राउंड में जा करके हम चाहते हैं कि दूसरा कलर ले लें तो यहाँ पर जाइए और दूसरा कलर येलो लेना है तो येलो ले लीजिए। अभी देखेंगे हैंड आउट व्यू में अभी हमें और कंट्रोल पी दबाते हैं हम, यहाँ पर कंट्रोल पी दबाइए और यहाँ पर दे दीजिए फुल स्लाइड, यहाँ सिक्स स्लाइड ले लीजिए। तो यहाँ पर आप क्या देखें हैंड आउट की तरह यहाँ पर दिख रहा है जो जैसे जहाँ पर था, और बैकग्राउंड येलो हमने हैंड आउट में किया था तो यहाँ पर येलो होगा। हम फिर से जाते हैं और हैंड आउट व्यू में जाते हैं, इसके कलर को वाइट कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं या ऑटोमेटिक कर लेते हैं। ऑटो व्हाइट कलर कर लिए। अब हम जाके कंट्रोल पी दबाएंगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड व्हाइट कलर का हो गया। इस तरह से हम स्लाइड का अरेंजमेंट करते हैं तो हैंड आउट में जाके कर लेंगे। पेज नोट्स में एक स्लाइड बना सकते हैं यहाँ पर और उसके नीचे नोट्स लिख सकते हैं। तो ये रहता है, तीन मास्टर व्यू है। आप देख लीजिए यहाँ पर व्यू में से व्यू में हम यहाँ देखेंगे मास्टर व्यू में तीन है। स्लाइड मास्टर हमने बताया एक स्लाइड में चेंज करेंगे सब में चेंज होगा। हैंड आउट मतलब स्लाइड को बैकग्राउंड डिजाइन या सिस्टमेटिक तरह से कर सकते हैं। नोट्स मास्टर में स्लाइड एक बनाएंगे उसके नीचे नोट्स लिख सकते हैं। तो और यहाँ से अभी हम पहले से जो है नॉर्मल व्यू खुलता है। बस यही इंपॉर्टेंट व्यू टैब का सबसे ज्यादा हो जाता है। अगर क्वेश्चन व्यू टैब में उठाता है तो यहाँ इतना तक ही उठाता है और कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा रूलर है, ग्रिड लाइन है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह है, ये पहले से ही रहता है। एक पूछा जाता है जनरली गाइड, गाइड के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पर गाइड रहता है, आप गाइड लगा सकते हैं। ये जो लाइनिंग है इसको गाइड बोलते हैं। इसके अनुसार ये लाइनिंग खींचने के बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट लाएंगे तो उसको अच्छे से अरेंज कर पाएंगे। तो गाइड में हॉरिजॉन्टल लाइनिंग रहता है और वर्टिकल लाइनिंग रहता है। तो इस तरह से गाइड को हम छुपा दिए। नोट्स यहाँ पर है, आप इसके बारे में कुछ नोट्स लिख सकते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे नोट्स छुपेगा और नोट्स आएगा। प्रत्येक स्लाइड के बारे में नीचे में नोट्स आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जूम कर सकते हैं, जितना परसेंट जूम करना है, 200% जूम करना है जूम कर दीजिए और फिट टू विंडो कर देंगे तो एक्चुअल में जो साइज होना चाहिए वो होगा। ग्रे स्केल देंगे तो ये ग्रे होगा और बैक टू कलर यहाँ पर कर देंगे तो कलर हो जाएगा। व्यू में हम जाते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट ही सब कुछ होगा, ग्रे कलर की बात नहीं होगी। और यहाँ पर ग्रे कलर कर देंगे तो यहाँ पर ग्रे स्केल हो जाएगा। न्यू विंडो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल की तरह है, एक ही बॉक्स का अलग अलग विंडो आएगा। अरेंज ऑल एक ही बार में देखेंगे। ये कैस्केड इसमें एक नया ऑप्शन दिया है। जैसे हमने ध्यान देंगे हम आपको दिखाना चाहेंगे व्यू में जा करके न्यू विंडो, फिर न्यू विंडो हमने किया। अगर हम कैस्केड कर देंगे तो एक ही बार इस तरह का जो डिजाइन होता है इसको हम कैस्केड कहते हैं। तो इस तरह का डिजाइन दिखाने का काम करेगा। मूव स्प्लिट मतलब कि आप विंडो को स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि देखिए मूव पर हम लोग क्लिक करें तो यहाँ पर ये नोट्स मूव कराने का काम करता है। इस तरह से जहाँ पर रखना है वहां पर आप यहाँ पर मूव करा सकते हैं। इस तरह से है।
यहाँ पर स्विच विंडो, जिस विंडो पर जाना है उस विंडो पर आप आसानी से जा पाएंगे। मैक्रो सबसे लास्ट ऑप्शन है, इसको याद रखना है। इसका शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F8। मैक्रो इससे नहीं पूछा जाता, सिर्फ ये पूछा जाता है कि ये ऑप्शन कहाँ पर है, हमने ये बताया। इसके अलावा हम बेल्ट्रॉन में पावर पॉइंट से पूछे गए सारे प्रीवियस क्वेश्चन को करवाया है, जो लगभग 150 के करीब है। उसको आप याद कर लेंगे तो बेल्ट्रॉन का पावर पॉइंट का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तीसरा चीज तीसरा चीज हमने पावर पॉइंट के सारे शॉर्टकट को एक वीडियो में करवाया था, आप उसको भी एक बार देखिए और ये प्रैक्टिकल देखिए। आपका तीनों वीडियो देखने के बाद पावर पॉइंट से एक भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटने वाला है। आप आराम से एग्जाम दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका ये पावर पॉइंट के सारे इंपोर्टेंट टॉपिक को हमने खत्म किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम टेलीग्राम पर क्विज करवाते हैं, डेली क्विज को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। पावर पॉइंट के सारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन के टॉपिक वाइज मिलेंगे। इस तरह से बहुत सारा मटेरियल, क्लास नोट्स भी मिलेगा। तो सारे मटेरियल को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसमें जाइए, कोई टेलीग्राम ग्रुप में जाइए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो इसके साथ ये खत्म हुआ।